जानता हूँ आप लोगों ने कैप्शन और थंबनेल पढ़ लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो हाँ जी गाइस, तो हम लोग जाने वाले हैं नीम करौली कैंची धाम, वो भी अपनी प्राइवेट व्हीकल से, वो भी जून के महीने में जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि वहाँ कैसे क्या जाना है, तुम्हें किस टाइप से तुम्हें वहाँ पे भीड़ मिलेगी और किस तरीके से दर्शन होंगे और कितना टोटल एक्सपेंस आएगा। 1 डे ट्रिप होने वाली है ये, एक दिन सुबह के टाइम में जाएंगे और रात तक हम वापस आएंगे। तो जब तक के लिए वीडियो में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज भी हो सकता है। आप में से काफी सारे लोगों को पता है कि हम हरिद्वार से कैंची धाम जा रहे हैं। सुबह 6 बजे अपने डीजल की टंकी को फुल करवा के हम चल देते हैं कैंची धाम की। कैंची धाम का रास्ता चंडी देवी माँ के सामने से होते हुए जाता है, जो कि आगे जाके नजीबाबाद में मिलता है। अगर आप भी दिल्ली हरियाणा जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मोमेंट होगा, क्योंकि आप लोग को रास्ते में डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे और अलग अलग नेचर ब्यूटी देखने को मिले। हम लोग सुबह 6 बजे चले थे, तो हमने अभी ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया था, क्योंकि रास्ता भी खाली था। और सुबह सुबह अगर आप रास्ता जल्दी कवर कर लो तो काफी अच्छा रहेगा। बीच रास्ते में आपके 3 टोल पड़ेंगे, जिसमें से कि एक टोल अभी कार्य प्रगति पर है और 2 टोल को आपको कटवाना पड़ेगा। उनका टोटल एक्सपेंस आपका 200 से 300 रुपए के बीच रहेगा। अगर फास्टैग है तो थोड़ा कम भी हो। हाईवे से नीचे उतरने के बाद आपको एक बेकार सी रोड मिलेगी, जो बिल्कुल मार्केट के बीच में से जा रही होगी। तो इस रोड का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो रहने वाला है। आप अपने गूगल मैप में पहले ही देख लें कि आपकी कोई रोड ऐसी तो नहीं है जो बीच मार्केट से जा रही है, और उस रोड को अवॉइड करें। 10:30 बजे के आसपास हमने अपना पहला स्टॉप लिया, जिसमें हमने थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह खाए। और काफी बेहतर रहेगा कि अगर आप अपना खाना घर से बनाकर लेके चलें, आपके एक टाइम के खाने के पैसे बच जाएंगे। फर्स्ट स्टॉप के बाद हम पहुंच चुके थे काला ढूंगी, और वहां से नैनीताल था 56 किलोमीटर। फिर शुरू होता है आपका मेन अट्रैक्शन पॉइंट, जहाँ पर आपको चारों तरफ पेड़ दिखने वाले हैं। एंड इस रोड पे आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, तो आप गाड़ी आराम से 90 से 100 के बीच में भगा सकते हैं। ये ट्रैक पूरा 5 से 10 किलोमीटर के बीच होने वाला है, जिसमें आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आप चढ़ाई के लिए शुरू हो जाते हैं और ऊपर जाने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उस हिसाब से आपकी धूप कम होने लगेगी और आपको बादल देखने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। अगर आपको पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप प्रेफर करें कि एक ड्राइवर लेके जाएं, कि ये घुमावदार रास्ते बहुत खतरनाक हो सकते हैं। 10-15 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद आपको बीच में मिलेगा सरिया ताल, जो एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर आपको जिप लाइन, वाटर बोट, बोटिंग जैसी डिफरेंट एक्टिविटीज आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकते हैं। ये आपका टोटल व्यू रहने वाला है और आप यहाँ के थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। फिर हम भी प्लान बना लेते हैं बोटिंग करने का। तो यहाँ पे बोटिंग के प्राइस रहते हैं 500, जिसमें आपको पूरी बोट मिलती है और आपको अपने आप चला कर जानी पड़ती है। ये देखो भाइयों, अभी हम लोग बैठे हैं बोट में और बढ़िया तरीके से सब लोग बोटिंग कर रहे हैं। इतनी मस्त बोटिंग है, 500 रुपए में है, बस 2 चक्कर काटने को मिलेंगे। सरिया ताल से आपका नैनीताल 40 या 35 किलोमीटर के बीच रह जाता है और आपको बहुत अच्छे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बादल आप अपने हाथ से छू रहे हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से जा रहे हैं तो आप अपने पेट्रोल या डीजल की जांच जरूर करते रहना, क्योंकि आपको पेट्रोल पंप यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। जहाँ भी आपको दिखेगी पेट्रोल पंप दिख रहा है, आप वहीं से अपना पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। मेरी मानो तो आप अपना डीजल घर से भरवा कर ही लाएं और एक एक्स्ट्रा बोतल जरूर रखें, ताकि अगर आपका डीजल खत्म या हो जाए तो आप बोतल में कैरी कर सके। कैंची धाम जाने से पहले हमने अपनी टैंक दोबारा फुल करा लिया है। जगह जगह आपको पुलिस के बैरिकेडिंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी प्राइवेट कार लेकर नैनीताल नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि नैनीताल पूरा पैक हो चुका है और वहाँ पर सिर्फ वही लोग कार लेकर जा सकते हैं जिनकी पहले बुकिंग हुई है। आपको अगर नैनीताल में घूमना है तो आप अपनी कार पार्क करें, फिर आप टैक्सी लेकर या शटल लेकर जा सकते हैं। और शटल आपकी 100 से 200 पर पर्सन के बीच रहती है, बट जब आपको एक सामने ऐसा व्यू देखने को मिले तो 100-200 भी उसके सामने बहुत कम। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, इसलिए मैं तो अपनी प्राइवेट कार लेकर जा सकता हूँ। जैसे ही हम कैंची धाम वाली रोड पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहाड़ पर कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कब आपकी बारिश हो जाए और कब बहुत गर्मी आ जाए। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो बारिश तेज होती चली गई और एकदम से ये तूफान में बदल गई। 10 से 15 मिनट बाद ये बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और अगर आप लोग भी स्कूटी या बाइक रेंट करके आ रहे हैं तो इस बात का सावधान रहे, क्योंकि बारिश यहाँ पर कभी भी और किसी भी टाइम हो सकती है। जैसे हम मंदिर प्रांगण के पास पहुंचे तो वहाँ पर लगा हुआ था जाम और मौसम भी बिल्कुल खुल गया था। कैंची धाम में फोन का इस्तेमाल करना या कोई भी वीडियोग्राफी करना एक जुर्म है। आप लोगों को अगर फोटो वगैरह वीडियो लेनी है तो आप यहाँ पर एक प्राइवेट स्पेस बनाया हुआ है मंदिर प्रांगण में,
यहाँ पर आप अपनी वीडियो या फोटोग्राफी कर सकते हैं। ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं हैं, बट जो मेन रोड है वहाँ पर आपको बहुत जाम देखने को मिल सकता है और अंदर भी आपको 15 से 20 लोग देखने को ही मिलेंगे। हमने भी वहाँ पर थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करी और ऊपर की तरफ देखा तो भाई बारिश आने वाली थी। एक बार मौसम खुल गया था बट दोबारा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। भाई तुम लोग देख सकते हो बारिश आ चुकी है। और भाई ये आज का अपडेट है, आज 3 तारीख है, 3 जून। आज का अपडेट है कि इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है। मंदिर के साइड में ही आप लोगों को अपने शूज़, चप्पल और प्रसाद लेने की एक मंदिर प्रांगण की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जहां पे आपको बिना पैसे दिए आप अपने शूज़, अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। बाहर का आप लोग क्राउड चेक कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है, गाड़ियों की जाम लग रही है, बट अंदर मंदिर प्रांगण में आपको भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड अब आता है हमारा इस वीडियो का मेन पॉइंट, जो कि एक्सपेंसेस आपके कितने लगेंगे। हमारा टोटल डीजल लगा है 5000 रुपीज़ का और टोल टैक्स आपके लगभग 200 से 300 रुपए के लगे। अगर आप घर से खाना बनाकर आते हैं या वहाँ पर होम स्टे नहीं लेते हैं तो आपके 2000 से 3000 रुपए के बीच में पैसे बच जाएंगे और आप आराम से कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आएंगे तो पार्किंग का रेट आपका 4 व्हीलर का 200 रहेगा और 2 व्हीलर्स का 100 रुपीज़ रहेगा। इस वीडियो में मैं इतना ही दिखाना चाहूँगा। अगली वीडियो में आपको गोलू देवता के भी दर्शन कराऊंगा और वहाँ पर कितना एक्सपेंस आएगा और कहाँ से जाना है उसका पूरा टूर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना।